वो तुम्हारा किया लगता है, वो तुम्हारी किया लगती है, मैं तुम्हारा किया लगता हूँ, तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, व्हाट एम आई टू यू, व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो, वट आर यू टू मी, वट आर यू टू मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो लोग आपके क्या लगते हैं, वो लोग आपके क्या लगते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। कराची जाना बाकी है, खाना पकाना बाकी है, अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, चाय पीना बाकी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, देयर इज लेफ्ट टू बी प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कराची जाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची। खाना पकाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड। अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश। चाय पीना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलना बाकी है, क्रिकेट खेलना बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। किससे पूछकर तुमने मना किया, किससे पूछकर वो वहां गया, किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो, किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किससे पूछकर, यानी हर सेंटेंस में किससे पूछकर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम मीन किससे पूछकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाय आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किससे पूछकर तुमने मना किया, बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज, बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। किससे पूछकर वो वहां गया, बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर, बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो, बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर, बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर।
किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे? बाय आस्किंग whom did you sit here? बाय आस्किंग whom did you sit here? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किससे पूछकर तुमने बोला? किससे पूछकर तुमने बोला? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। मुझे किया अगर वो बुका है, मुझे किया आने दो उसे, मुझे किया जाने दो उसे, मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है। I don't care if he is hungry. I don't care if he is hungry. मुझे किया आने दो उसे। I don't care, let him come. I don't care, let him come. मुझे किया जाने दो उसे। I don't care, let him go. I don't care, let him go. मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। I don't care wherever you go. I don't care wherever you go. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे किया बोलने दो उसे, मुझे किया बोलने दो उसे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें ज़रूर बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, यानी हर सेंटेंस में कुछ नहीं होगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग विल हैपन इफ। नथिंग विल हैपन इफ मीन कुछ नहीं होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही कम्स हियर। Nothing will happen if he comes here. मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if I go there. Nothing will happen if I go there. तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if you speak. Nothing will happen if you speak. उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if he plays. Nothing will happen if he plays। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़
बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडेंट कम। वुडेंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। कब से वो पढ़ रहा है। कब से हम खेल रहे हैं। कब से वो यहाँ आ रही है। कब से वो लोग जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब से, यानी हर सेंटेंस में कब से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेंस व्हेन। सेंस व्हेन मीन कब से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंस व्हेन प्लस हैव या हैज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कब से वो पढ़ रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। कब से हम खेल रहे हैं। सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। कब से वो यहाँ आ रही है। सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। कब से वो लोग जा रहे हैं। सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कब से तुम सो रहे हो। कब से तुम सो रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम और क्या कर सकते हो। उसे और क्या याद है। आपने उसको और क्या बताया। मैं और क्या कह सकता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं और किया, यानी हर सेंटेंस में और किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मीन और किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम और क्या कर सकते हो। व्हाट एल्स कैन यू डू। व्हाट एल्स कैन यू डू। उसे और क्या याद है। व्हाट एल्स डज ही रिमेंबर। व्हाट एल्स डज ही रिमेंबर। आपने उसको और क्या बताया। व्हाट एल्स डिड यू टेल हिम।
What else did you tell him? मैं और क्या कह सकता हूँ? What else can I say? What else can I say? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो और क्या चाहता है? वो और क्या चाहता है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। आजकल तुम बहुत खुश हो। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। आजकल वो वहाँ जा रहा है। आजकल वो बहुत बीमार है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आजकल, यानी हर सेंटेंस में आजकल बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में nowadays। nowadays मीन आजकल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। nowadays प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल तुम बहुत खुश हो। nowadays you are so happy। nowadays you are so happy। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। nowadays I am studying। nowadays I am studying। आजकल वो वहाँ जा रहा है। nowadays he has been going there। nowadays he has been going there। आजकल वो बहुत बीमार है। nowadays he has been sick। nowadays he has been sick। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं। आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। झूठे वादे मत करो। वो हमेशा झूठे वादे करता है। वो लोग क्यों झूठे वादे कर रहे हैं? कुछ लोग झूठे वादे करते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं झूठे वादे, यानी हर सेंटेंस में झूठे वादे बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक फॉल्स प्रॉमिस। मेक फॉल्स प्रॉमिस मीन झूठे वादे करना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक फॉल्स प्रॉमिस प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। झूठे वादे मत करो। डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस। डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस। वो हमेशा झूठे वादे करता है। ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस। ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस। वो लोग क्यों झूठे वादे कर रहे हैं? वाई आर दे मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस? वाई आर दे मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस? कुछ लोग झूठे वादे करते हैं। सम पीपल मेक फॉल्स प्रॉमिस। सम पीपल मेक फॉल्स प्रॉमिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं झूठे वादे करने वाले लोग पसंद नहीं करता। मैं झूठे वादे करने वाले लोग पसंद नहीं करता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? अब मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? अब मुझे कुछ कहने दोगे या नहीं? अब मुझे सोचने दोगे या नहीं? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। विल यू लेट मी प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस नो और नोट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी गो, नो और नोट? विल यू लेट मी गो नाउ और नोट? अब मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी स्टडी, नो और नोट? विल यू लेट मी स्टडी, नो और नोट? अब मुझे कुछ कहने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी से समथिंग, नो और नोट? अब मुझे सोचने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी थिंक, नो और नोट? विल यू लेट मी थिंक, नो और नोट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आप मुझे सोने दोगे या नहीं? अब मुझे सोने दोगे या नहीं? सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.